Hello, students. Hope you are fine and you are doing your work great. So, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ प्लांट टिश्यू, जिसको हम स्टडी करने वाले हैं, जो कि चैप्टर है टिश्यूज़ क्लास नाइन्थ की बायोलॉजी का, और जिसमें हमें टिश्यूज़ के टाइप पढ़ने हैं। तो हम पहले टाइप पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि टिश्यूज़ के दो टाइप होते हैं। एक होता है प्लांट टिश्यू और एक होता है एनिमल टिश्यू। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बस पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू और उसकी टाइप्स। प्लांट टिश्यू की बहुत सारी टाइप्स है और उनकी भी टाइप्स है, क्योंकि इट्स क्लासिफिकेशन इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स। कि जो है ये दिखने में बहुत कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन जब हम इन टॉपिक्स को डीपली पढ़ते हैं ये बहुत ही ज़्यादा इजी लगता है। प्लांट टिश्यूज़ होते क्या है? बेसिकली व्हाट आर प्लांट टिश्यूज़? प्लांट टिश्यूज वो टिश्यूज होते हैं, यू हैव सीन प्लांट्स। प्लांट टिश्यू वो टिश्यूज होते हैं जो कि किस में प्रेजेंट होते हैं? प्लांट्स में। सिंपल। प्लांट टिश्यूज आर दोज टिश्यूज दैट आर प्रेजेंट इन प्लांट्स। प्लांट्स, क्या प्लांट्स मूव कर सकते हैं? क्या प्लांट्स क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म दिखाते हैं? नहीं। तो इसका मतलब ये सपोर्टिव होता है। What do you mean by supportive? Supportive means ये प्लांट को है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है, ये प्लांट को सपोर्ट करता है। टू स्टैंड आपने देखा है कि प्लांट जो है पूरी लाइफ स्टैंड कर रहा होता है अपनी। और जो इसका दूसरा फंक्शन, ये क्या बोलते हैं, दूसरा पार्ट है, वो ये है कि ये मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डेड। क्यों होते हैं मोस्ट ऑफ द टिश्यूज, मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड? बिकॉज it is a supportive tissue. What is it? It is a supportive tissue. It supports, this is the bark, it supports the plant. It supports the plant. और जो ये प्लांट टिश्यू है इसकी सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती है और ये दिखाते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ। प्लांट टिश्यूज के कुछ मेजर पॉइंट्स है। जो प्लांट टिश्यू है उसके बहुत सारे टिश्यू सेल्स डेड होते हैं, बहुत सारे टिश्यूज डेड होते हैं। अनदर फंक्शन ये है कि जो प्लांट टिश्यू है उसके जो व्हाट डू यू कॉल इट एज, जो उसके मोस्ट ऑफ द सेल्स है वो डेड होते हैं। वो सपोर्टिव होता है, प्लांट टिश्यू सपोर्टिव होता है और वो अनलिमिटेड ग्रोथ शो करते हैं। अब हम इसकी टाइप्स की ओर बढ़ेंगे। तो देखने में ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है कि हमें पहले मेरिस्टेमेटिक, इसके फिर इसके टाइप, फिर इसके टाइप, फिर इसके टाइप्स, इसके फिर इसके इसके इसके। ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। पहले हम जाएंगे, प्लांट टिश्यूज़ की दो टाइप्स होती है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। पहले हम जाएंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ की तरफ। मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ वो टिश्यूज़ होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है कंटिन्यूसली डिवाइड करने के लिए। इनका काम थ्रू आउट द लाइफ ऑफ द प्लांट एक ही चीज होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना। कंटिन्यूसली डिवाइड करना इनका काम होता है। और जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इनका काम होता है ग्रोथ। जैसा कि आपको पता है, जब सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती है तो क्या होता है? ग्रोथ होता है। हमने देखा है जब फर्टिलाइजेशन होती है तब एक ऑर्गेनिज्म ओनली खाली एक सेल का बना होता है, लेकिन फिर वो डिवाइड करती है, डिवाइड करके बनाता है एक जाइगोट। जाइगोट से वो क्या बनता है? एम्ब्रियो। एम्ब्रियोजेनेसिस होता है, जिसकी वजह से फिर वो फीटस बन जाता है। फीटस बन के वो एक क्लस्टर ऑफ सेल्स बन जाता है। फिर उससे एक टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम से फिर ऑर्गेनिज्म बनता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कौन से टिश्यूज होते हैं? जिनका फंक्शन होता है कंटिन्यूसली डिवाइड करना। इनका एक ही फंक्शन होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना। उसके बाद इसके तीन टाइप्स होते हैं, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। पहले हम पढ़ेंगे एपिकल मेरिस्टम होता क्या है। एपिकल मेरिस्टम के लिए पहले मैं एक डायग्राम
के दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लांट है, फॉर एग्जाम्पल फॉर एन इंस्टेंस ये एक प्लांट है। तो एपिकल मेरिस्टम क्या है? फाउंड एट द एपेक्स, फाउंड एट द एपेक्स। एपेक्स क्या होता है प्लांट का? ये वाला पार्ट, ये वाला पोर्शन। टिप्स, एपेक्स निकला है, एपिकल निकला है वर्ड एपेक्स से, जिसका मतलब होता है टिप्स, टिप्स। सो एपिकल मेरिस्टम कहाँ प्रेजेंट होता है? ऑन द टिप्स ऑफ द प्लांट। और टिप्स तो रूट्स की भी होती है, तो इसका मतलब ये रूट्स की टिप्स पे भी होता है। तो इनका काम क्या होता है? इनका काम जैसा कि हमें पता है ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, तो इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है इसकी सेल्स का कंटिन्यूअसली ग्रो करना। क्या करना होता है इसका काम? ग्रो। और ये किस टाइप की ग्रोथ में हेल्प करता है? प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन से टाइप की ग्रोथ होती है? प्राइमरी ग्रोथ वो टाइप की ग्रोथ होती है जिसमें एक प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है। इंक्रीमेंट इन हाइट इज नोन एज प्राइमरी ग्रोथ। तो एपिकल मेरिस्टम किस वर्ड से निकला है? एपेक्स। एपेक्स का मतलब क्या है? टिप। तो इसका मतलब एपिकल मेरिस्टम टिप्स पे प्रेजेंट होता है। ये किस चीज में हेल्प करता है? ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन प्राइमरी ग्रोथ। प्राइमरी ग्रोथ कौन सी ग्रोथ होती है? फॉर एग्जांपल प्राइमरी ग्रोथ होती है इंक्रीमेंट इन हाइट। उसके बाद जो एपिकल मेरिस्टम है उसके दो टाइप्स होते हैं, सैम एंड रैम। ये वो वाला रैम नहीं है जो हम कंप्यूटर लैब्स में करते हैं यूज, इट इज नॉट दैट रैम, इट इज सैम मतलब शूट एपिकल मेरिस्टम एंड रैम रूट एपिकल मेरिस्टम। सो व्हाट इज सैम? सैम इज द apical meristem that is found above the surface, above the ground actually, and ram is found below the ground. Okay, so what is the function? So sam is responsible for the growth of upper portion of the plant, the primary growth of upper portion of the plant, and the ram is responsible for the lower portion of growth of the plant. It was as easy, so much easy, so much easy. Now we are going on with our another type of meristematic tissue, that is lateral meristem. Lateral meristem. Look here, I will draw a plant. Have you seen this kind? जब हम एक प्लांट को काटते हैं, जब हम एक बड़े से पेड़ को काटते हैं, तब हम देखते हैं कुछ लाइनें होती है, लाइनें होती है। तो ये किस लिए होती है ये लाइनें? इसका मतलब लेटरल साइड्स। Lateral meristem is found on the lateral sides of a plant. Lateral sides of a plant कौन से sides होते हैं? Lateral sides of a plant वो पार्ट होता है जो कि उसके lateral sides पे प्रेजेंट होता है। लेटरल साइड्स। और लेटरल साइड्स पे कौन सा होता है? एल एम मतलब लेटरल मेरिस्टम। सो इसका फंक्शन क्या है? सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ। यहाँ पर क्या था? प्राइमरी ग्रोथ, यहाँ है सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ वो टाइप की ग्रोथ होती है जो कि गर्थ इंक्रीज करता है। अब आप बोलोगे गर्थ क्या होता है? गर्थ सिंपली ब्रेथ। ब्रेथ मतलब ये फॉर एग्जाम्पल पहले एक प्लांट इतना थिक था, उसके बाद वो इतना हो गया, उसके बाद वो इतना हो गया, उसके बाद वो इतना हो गया, इसको हम कहते हैं गर्थ। सो ये किन प्लांट्स में देखा जाता है? वुडी प्लांट्स में। वुडी प्लांट्स में देखा जाता है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक वुडी प्लांट की बाग बनाई है। फॉर एग्जांपल आप देखोगे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनमें भी होता है, लेकिन ये वैसे डिवाइड नहीं करता जैसे ये वुडी प्लांट्स में डिवाइड करता है। हेल्प्स इन डेंड्रोक्रोनोलॉजी। व्हाट इज डेंड्रोक्रोनोलॉजी? डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज द स्टडी of plant age. स्टडी ऑफ प्लांट एज इज नोन एज डेंड्रोक्रोनोलॉजी। आप लोगों ने देखा भी होगा, आप लोगों ने एक्सपीरियंस भी, आप लोगों ने को टीचर से कहा भी होगा कि जो प्लांट्स की जो ये रिंग्स है ये हमें ईच रिंग रिप्रेजेंट्स 1 ईयर। सो डेंड्रोक्रोनोलॉजी इज नथिंग, ये क्या है? ये स्टडी होती है किस चीज़ की? प्लांट की एज की। प्लांट कितने एज का है। उसके बाद हमारे पास एक टॉपिक है, एक टॉपिक नहीं, ये एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की एक और टाइप है जिसका नाम है इंटर कैलरी मेरिस्टम। इंटर कैलरी मेरिस्टम वो मेरिस्टम होता है जो कि नोड्स या इंटर नोड्स पे प्रेजेंट होता है। किसके? प्लांट्स के।
इंटरनोड ऑफ नोड, अब आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे व्हाट आर नोड्स एंड इंटरनोड्स, सो हियर आई विल शो यू इन द डायग्राम। आप लोगों ने बैम्बू का पेड़ देखा होगा, बैम्बू या शुगर केन, क्या होता है उसमें, आप लोगों ने देखा होगा वहां पर कुछ ये होते हैं, क्या बोलते हैं उनको, बैरियर टाइप होता है वहां पर कुछ। तो ये बैरियर टाइप होते हैं, इनको हम बोलते हैं नोड्स। क्या बोलते हैं, नोड्स। और जो एक नोड से दूसरे नोड की बिटवीन गैप होती है उसको हम बोलते हैं इंटरनोड। इंटरनोड, क्या बोलते हैं हम, इंटरनोड। सो ये जो इंटर कैलोरी मेरिस्टम है, इसकी सेल्स कहाँ पर प्रेजेंट होती है, या तो नोड पे या तो इंटरनोड पे। ये किस लिए हेल्प करता है, ये क्या फंक्शन परफॉर्म करता है, ये जैसा कि हमें पता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज का काम क्या होता है, ग्रोथ करना। सो ये हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में, ये कंटिन्यूसली डिवाइड करता है। फॉर एग्जाम्पल ये प्लांट था बैम्बू का, ये यहाँ पर डिवाइड करेंगे कंटिन्यूअसली, जिसकी वजह से प्लांट की अल्टीमेटली प्लांट की हाइट क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब हम इसमें एक एग्जांपल है जो कि इंपॉर्टेंट है, साइनोडॉन डैक्टाइलॉन। साइनोडॉन डैक्टाइलॉन हम बोलते हैं गार्डन ग्रास को। सो साइनोडॉन डैक्टाइलॉन क्या होता है, ये ग्रास तो देखी होगी आप लोगों ने, अगर घर पे नहीं तो किसी पार्क में गए होगे वहां पर देखा होगा। वो कुछ इस टाइप का होता है जिसमें जो नोड्स होते हैं यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं और इंटर नोड्स होते हैं वो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। सो ये कुछ नहीं था, ये बस एक एग्जाम्पल दी गई है कि ग्रास कैसे एक्सपैंड करता है। सो ये था हमारा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का फंक्शन क्या होता है, कंटिन्यूसली डिवाइड करना है। इसके कितने टाइप्स है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे प्रेजेंट होता है, लेटरल मेरिस्टम लेटरल साइड्स ऑफ द प्लांट पे प्रेजेंट होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टम नोड्स या इंटरनोड्स पे होता है। एपिकल मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ दिखाता है, लेटरल मेरिस्टम सेकेंडरी ग्रोथ और इंटरकैलरी मेरिस्टम प्राइमरी ग्रोथ दिखाता है। तो अब हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट प्लांट टिश्यू के टाइप पे, जिसका नाम है परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू नाम से वैसे नाम से तो पता नहीं चलता, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ। जो परमानेंट टिश्यू है ये वो टाइप के टिश्यू है जो डेड सेल्स के बने होते हैं। मोस्ट सारे डेड सेल्स के नहीं बने होते हैं, कुछ डेड सेल्स के। मतलब क्या, ये डिवाइड नहीं करते, डिवाइड नहीं करते। तो इनका फंक्शन क्या होता है, ये डिवाइड नहीं करते। ये क्या होता है, ये जो जब मेरिस्टेमेटिक सेल्स जब अपनी मेच्योरिटी में आ जाते हैं, मेच्योरिटी में आते हैं, तो वो कौन सी सेल्स बनाते हैं, वो बन जाती है फिर परमानेंट सेल्स, परमानेंट टिश्यू की सेल्स। किसकी, परमानेंट टिश्यू की सेल्स। ओके, सो परमानेंट टिश्यू कौन से टिश्यू है, परमानेंट टिश्यू, मोस्ट ऑफ द परमानेंट टिश्यू आर सपोर्टिव, वो सपोर्ट करते हैं प्लांट्स को, एंड दे हेल्प इन स्टोरेज। किस में हेल्प करते हैं, स्टोरेज में। परमानेंट टिश्यू क्या होता है, वो डेड सेल्स का बना होता है, वो डिवाइड नहीं करता, और वो मेच्योर मेरिस्टेमेटिक सेल्स से बना हुआ होता है। उसके बाद परमानेंट टिश्यू की फर्दर दो टाइप्स है, एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। पहले हम पढ़ेंगे सिंपल परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टाइप के परमानेंट टिश्यू होते हैं जो कि खाली वन काइंड ऑफ सेल, ये खाली एक टाइप के सेल के बने हुए होते हैं। क्या, ये खाली एक टाइप के सेल के बने होते हैं, और इसमें जो मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट होता है वो होता है पैरेन्काइमा, जो कि स्टोरेज में भी हेल्प करता है। सो परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू वो टाइप के टिश्यू होते हैं जो खाली एक सेल्स के बने होते हैं, एक टाइप के सेल, यूनिसेल्यूलर तो नहीं होते, लेकिन खाली एक टाइप के सेल के बने हुए होते हैं। सो सिंपल परमानेंट टिश्यू की फर्दर तीन टाइप्स है, एक है पैरेन्काइमा, कोलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। सो हम पहले पैरेन्काइमा पढ़ेंगे। पैरेन्काइमा वो टाइप का टिश्यू है जो कि हेल्प करता है स्टोरेज में, बयोंसी में और
फोटोसिंथेसिस में। स्टोरेज, अब मैं इसमें बताता हूँ स्टोरेज में क्या होता है। पैरेन्काइमा में जो होते हैं, पैरेन्काइमेटिक सेल्स जो है, ये टिश्यू है, इसके अंदर जो है वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। वैक्यूल्स वो कुछ सेल्स के अंदर कुछ बलून टाइप इन्फ्लेमेशंस होते हैं जो कि स्टोरेज में हेल्प करते हैं। सो जो टाइप, इसके भी टाइप्स होते हैं। जो पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है उसको हम बोलते हैं स्टोरेज पैरेन्काइमा। जो टाइप के पैरेन्काइमा फ्लोटिंग, बयोन्सी को हम फ्लोटिंग भी बोलते हैं, फ्लोटिंग में हेल्प करते हैं, उनको उस टाइप के पैरेन्काइमेटिक टिश्यू को हम बोलते हैं एरेन्काइमा। एरेन्काइमा के जो वैक्यूल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल ये एरेन्काइमा की सेल है, इसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं उसमें ईयर बनी होती है, इसलिए तो हम इसको एरन एरन लग ही रहा है नाम से कि इसमें ईयर प्रेजेंट होती है। उसके बाद फोटोसिंथेसिस में क्या से प्रेजेंट होता है, हेल्प करता है, सॉरी। तो पैरेन्काइमा की एक टाइप है जिसका नाम है क्लोरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा वो टाइप का पैरेन्काइमा है जिसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। और ये हेल्प करते हैं किसमें, फोटोसिंथेसिस में। फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कौन, क्लोरोफिल। तो ये था पैरेन्काइमा। क्या था पैरेन्काइमा, इसके 3 टाइप्स होते हैं, स्टोरेज पैरेन्काइमा, एरेन्काइमा और क्लोरेन्काइमा। स्टोरेज पैरेन्काइमा स्टोरेज में हेल्प करता है फूड के, न्यूट्रिएंट्स के, ग्लूकोज के, स्टार्च के। एरेन्काइमा हेल्प करता है बियोन्सी या फ्लोटिंग में। और क्लोरेन्काइमा हेल्प करता है फोटोसिंथेसिस में। उसके बाद हमारे पास दूसरा टाइप है कॉलेनकाइमा। कॉलेनकाइमा वो टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि हेल्प करता है प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। ये लीफ होता है, आप लोगों ने देखा है लीफ होता है, ये लीफ ऐसे अटैच्ड होता है, जब तेज हवा चलती है ये ऐसे इधर उधर जाता है, तो ये है, ये फ्लेक्सिबल पार्ट होता है, ये ऐसे बेंड होता है कि नहीं होता, होता है। और इसमें क्यों होता है इतना फ्लेक्सिबल, क्योंकि इसके जो सेल वॉल है उसमें थिक और इरेग्युलर, इसका जो सेल वॉल है वो थिक और इरेग्युलर है, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। ये एक सेल बनाई मैंने, फॉर एग्जांपल, फॉर एन इंस्टेंट, ये एक सेल है, प्लांट सेल, इसके जो ये है सेल वॉल, उसके ऊपर मैंने बनाया ये थिक सेल वॉल है। क्या है, थिक सेल वॉल। और यहाँ पर आप देख सकते हो इरेग्युलर, कहीं पर ज्यादा है कहीं पर कम है, इरेग्युलर थिकनिंग ऑफ द सेल वॉल, किसकी वजह से, ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। किसकी वजह से, सेल्यूलोज की वजह से। सेल्यूलोज यहाँ डिपॉजिट हुआ होता है जिसकी वजह से क्या होता है, जो कि इसके जो सेल वॉल है वो थिक और इरेग्युलर होता है। तो क्या था कॉलेनकाइमा, ये फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है और इसका थिक इरेग्युलर सेल वॉल होता है, किसकी वजह से, डिपोजिशन ऑफ सेल्यूलोज। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा वो टाइप का सिंपल परमानेंट टिश्यू है जो कि मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। मैकेनिकल सपोर्ट मतलब जो प्लांट है, प्लांट किसकी, प्लांट विंड्स में कैसे एक ही जगह स्टिल रहता है, इतना ये क्या बोलते हैं, बिल्कुल भी मूव नहीं करता, इतना हार्ड होता है। तो वो क्यों होता है, वो होता है स्क्लेरेनकाइमा की वजह से। इसमें क्या होता है, मैकेनिकल सपोर्ट करता है, क्यों क्यों क्योंकि जो इसका जो सेल वॉल है वो थिक होता है, लिग्निफाइड। व्हाट डू यू मीन बाय लिग्निफाइड, लिग्निफाइड मतलब होता है जिसकी सेल वॉल में लिग्निन प्रेजेंट हो। लिग्निन को हम कह सकते हैं थिकनिंग एजेंट। लिग्निन ऐसा एक कंपोनेंट है जो कि सेल वॉल को हार्ड बनाता है। फॉर एग्जांपल ये है एक सेल है, ये इसका सेल वॉल है, ये सेल वॉल बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है और ये अंदर से ये क्या बोलते हैं, हार्ड होता है। और क्यों होता है हार्ड, क्योंकि डिपोजिशन ऑफ लिग्निन। इसी वजह से किसका सपोर्ट करता है, किसमें, मैकेनिकल सपोर्ट। एक और चीज, जो पैरेन्काइमा की जो सेल्स होती है, मोस्ट ऑफ द सेल्स लिविंग होती है। कोलेनकाइमा की
कुछ सेल्स होती है डेड, कुछ लिविंग, और इसकी मेजॉरिटी सेल्स होती है डेड। पैरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस देखी जाती है, इसमें नहीं देखी जाती, कुछ जगह होती है, कुछ जगह पर एब्सेंट होती है, और जो स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेसेस है वो एब्सेंट होती है। तो ये हो गए हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज। सो अब हम जाएंगे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। किस पे? कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू वो टाइप टिश्यू परमानेंट टिश्यू का वो टाइप होता है जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं, मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने हुए होते हैं। तो और ये किस चीज के लिए हेल्प करते हैं? ये मेजॉरिटी में हेल्प करते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। इसमें जो होते हैं बहुत सारे सेल्स डेड होते हैं, बहुत सारे लिविंग होते हैं। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के फर्दर दो टाइप है, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। तो जाइलम, पहले हम पढ़ेंगे जाइलम। जाइलम वो वाला कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू का टाइप है जो कि हेल्प करता है H2O वाटर के ट्रांसपोर्ट में। किसमें? वाटर के ट्रांसपोर्ट में। और फ्लोएम वो टाइप का कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होता है जो कि हेल्प करता है फूड ट्रांसपोर्ट के अंदर, मतलब ग्लूकोज फूड ट्रांसपोर्ट। मतलब जो लीव्स है, लीव्स इज नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट क्यों मिलता है? क्योंकि जब सनलाइट पड़ती है, क्लोरोफिल होता है, फोटोसिंथेसिस हो, वो हमारा टॉपिक नहीं है। जो फोटोसिंथेसिस होके जब फूड बनता है, ग्लूकोज जनरेट होता है, तो ये फ्लोएम है, ये थ्रू आउट द प्लांट होता है। ये क्या करता है? ये वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसको? ग्लूकोज को, C6H12O6। ओके ओके ओके। सो जाइलम के कुछ सेल्स होते हैं, जाइलम की सेल्स की टाइप्स होती है। कुछ सेल्स का मैं नाम देता हूं। जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर्स, वेसल्स एंड ट्रैकिड्स। ओके। पहला क्या है? जाइलम पैरेन्काइमा, दूसरा जाइलम फाइबर्स, थर्ड है वेसल्स, और फोर्थ है ट्रैकीड्स। तो जाइलम की सेल्स की कुछ स्ट्रक्चर बनाता हूँ। ये मैंने बनाया, ये है वेसल्स, ये है जाइलम फाइबर्स, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है। तो अब फ्लोएम की भी कुछ टाइप्स होती है सेल्स की। पहला होता है सीव ट्यूब्स, दूसरा होता है कंपेनियन सेल्स, तीसरा होता है फ्लोएम फाइबर्स, चौथा होता है फ्लोएम पैरेन्काइमा। फ्लोएम की जो सेल्स है वो इंपॉर्टेंट है, सो मैं पढ़ाऊंगा। सो जो ये है, ये हो गया सीव ट्यूब, ये हो गए कंपेनियन सेल्स, ये हो गया फ्लोएम फाइबर्स, ये हो गया जाइल फ्लोएम पैरेन्काइमा। सो क्या होता है? जो सीव ट्यूब, ये है सीव ट्यूब, क्या है ये? सीव ट्यूब। ये है कंपेनियन सेल, ये है फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये है फ्लोएम फाइबर्स। सो क्या होता है? जो सीव ट्यूब्स होते हैं फ्लोएम के अंदर, उनके पास खुद न्यूट्रिशन लेने का सपोर्ट नहीं होता। तो उसके लिए क्या होता है? एक कंपेनियन सेल प्रेजेंट होती है जो कि हेल्प करती है ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिशन। किसको? पहले न्यूट्रिशन देती है सीव ट्यूब को, फिर सीव ट्यूब कर पाता है ट्रांसपोर्ट फूड का। सो अगर कंपेनियन सेल में कोई डिफेक्ट हुआ तो सीव ट्यूब में डिफेक्ट होगा, जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट में ये होगा, और अल्टीमेटली प्लांट जो है वो डेड हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। सो रिवीजन करते हैं। प्लांट टिश्यू की दो टाइप है, मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट। मेरिस्टेमेटिक का फंक्शन हमेशा डिवाइड करने का होता है, परमानेंट का जो होता है सपोर्ट करने का।
इस मेरिस्टमेटिक टिश्यू के तीन टाइप है, एपिकल मेरिस्टम, लेटरल मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। एपिकल मेरिस्टम एपेक्स पे प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में। लेटरल मेरिस्टम लेटरल साइड ऑफ प्लांट में प्रेजेंट होता है और हेल्प करता है सेकेंडरी ग्रोथ में। इंटरकैलरी मेरिस्टम प्रेजेंट होता है नोड्स या इंटरनोड्स पे और हेल्प करता है प्राइमरी ग्रोथ में। उसके बाद दूसरा टाइप था परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हमें मैकेनिकल सपोर्ट देता है। इसके दो टाइप है, सिंपल परमानेंट और कॉम्प्लेक्स परमानेंट। सिंपल परमानेंट वो टाइप के परमानेंट टिश्यू है जो कि एक टाइप के सेल के बने होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट मोर देन वन टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं। सिंपल परमानेंट के तीन टाइप है, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा हेल्प करता है स्टोरेज, फ्लोटिंग और फोटोसिंथेसिस में। कोलेनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी में हेल्प करता है और स्क्लेरेन्काइमा मैकेनिकल सपोर्ट में हेल्प करता है। दूसरा है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल का बना होता है, और इसके दो टाइप्स है, जाइलम एंड फ्लोएम। जो जाइलम है उसका काम है वाटर ट्रांसपोर्ट का, और फ्लोएम है उसका काम है फूड ट्रांसपोर्ट का। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे। ये आज का टॉपिक था हमारा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।